आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पितृपक्ष का उपाय, क्योंकि पितृपक्ष 15 दिन का ये समय चल रहा है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, जब हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और जब हम उनको धरती के आसपास पाते हैं। ये वो 15 दिन का समय है जब हमारे से बिछड़े हुए हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे आसपास, उनकी एनर्जीज़ इस धरती पर होती हैं और हम उनके आशीर्वाद के लिए उपाय करते हैं, उनके आशीर्वाद के लिए उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना आशीर्वाद दें और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो पाए। तो आज की वीडियो में मैं वैसे ही आपको उपाय बताने वाली हूँ जो पितृपक्ष से संबंधित होगा, और आपके लिए पितृ दोष को ख़त्म करने का सबसे अच्छा उपाय आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमने पितृ दोष के उपाय किए हैं पर हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। हमने बहुत हवन कराए हैं, पाठ पूजा करवाई है, यज्ञ करवाए हैं, पर हमारे लाइफ में जो पितृ दोष है, जो कुंडली में पितृ दोष है, उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पा रहा। तो आज ये उपाय अगर आप करते हैं और इन दिनों में करते हैं, जो ये दिन है आपके पास, मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी पितृ दोष से संबंधित समस्या क्यों ना हो, वो बिल्कुल चली जाएगी। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, जो लोग जानते हैं कि उनकी कुंडली में पितृदोष है, वो ये उपाय ज़रूर करें और बाकी लोग भी इसको कर सकते हैं। ये पितरों के आशीर्वाद के लिए सबसे अच्छा उपाय है। देखिए, जब हमारे किसी भी पूर्वज का, किसी भी पितृ का श्राद्ध होता है, हम उसी दिन पंडित को खाना खिलाते हैं या किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, या हम उस दिन गाय को, कौवे को और कुत्ते को रोटी देते हैं, क्योंकि पंडित ये हमसे कहते हैं करने को। पर अगर ये पूरे 15 के 15 दिन किया जाए तो आप देखेंगे कि पितृदोष आपकी कुंडली में कभी रहेगा ही नहीं और आपकी कुंडली से गायब हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स गायब हो जाएंगे, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। तो ये एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कि आप 15 के 15 दिन गाय को, कुत्ते को और कौवे को अपने हिस्से की रोटी ज़रूर दें, कुछ ना कुछ हिस्सा उनको ज़रूर दें, या आप एक पहली रोटी बना लें और उन तीनों को दें। तो ये भी माना जाता है, हमारे वेदों में ये लिखा गया है कि पितरों तक अगर कोई चीज़ पहुंचानी है तो इन तीनों को आप उस चीज़ को खिला दें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर ये उपाय आप 15 के 15 दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पितृ प्रसन्न होने लगेंगे और आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। और दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है और मैंने इसको बहुत लोगों से करवाया है और उनके पितृदोष दूर भी हुए हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स अच्छे आने लगे हैं। हमें परिवर्तन का तभी पता चलता है जब व्यक्ति आकर कहता है कि उनको बहुत लाभ मिला। तो आप भी इसको करके देखें। अगर कुंडली में गहरा पितृदोष है, अगर हर काम में अड़चन आती है, कोई ना कोई अड़चनें चलती ही रहती हैं जीवन में, तो बहुत गहरा पितृदोष माना जाता है। अगर आपको लगता है कि घर में बच्चों की शादी होती है और टूट जाती है, संतान होने में देरी होती है, तो ऐसी चीज़ें भी पितृदोष का ही कारण मानी जाती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ये उपाय जो मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पितृदोष वाले ही कर सकते हैं। बहुत ही सात्विक उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। पर अगर किसी को पितृदोष है और वो इसका उपाय करता है तो उसको ज़रूर इसके लाभ मिलेंगे और बहुत अच्छे रूप में मिलेंगे। आप भी करके देखें। ये जो उपाय मैं बताने वाली हूँ, ये आपको बहुत तरीके से लाभ दे सकता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस समय पर हमारी धरती पर इस चीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पर पेड़ों की बात कर रही हूँ। पीपल का पेड़ पितरों से संबंधित माना जाता है, नीम का पेड़ और इसके साथ साथ बरगद का पेड़। इन 3 पेड़ों की त्रिवेणी बनानी है। त्रिवेणी का मतलब होता है, इन 3 पेड़ों को अगर आप एक जगह पर लगाते हैं तो ये 3 पेड़ इकट्ठे ही मिलकर त्रिवेणी बन जाते हैं। तीनों में इतने ज़्यादा अच्छे गुण पाए जाते हैं। इनका ज्योतिष महत्व तो है ही, आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत बड़ा है। हमने क्या करना है उपाय के तौर पर, इन दिनों में जब पितृपक्ष चल रहा है, इन तीनों पेड़ों को अपने आसपास कहीं भी आप जाकर लगा सकते हैं। इन तीनों पेड़ों को 11 की संख्या में आपने लगाना है, यानी कि आपने टोटल 11 त्रिवेणियाँ लगानी हैं। अगर आप इनको लगा सकते हैं तो आपका जीवन इतने अच्छे से परिवर्तित हो जाएगा कि पीढ़ियों तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पितृ होते हैं जो पीछे बीत चुका है और आने वाली पीढ़ियां होती हैं जो अभी आएंगी। तो ऐसे में अगर हम अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना होगा।
आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे पास्ट से जुड़ा होता है, यानी कि हमारा आने वाला कल हमारे पीछे के कल से जुड़ा है। अगर हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास्ट से जुड़ी यादें जो हैं वो हमारे लिए अच्छी साबित होती हैं, क्योंकि हमने एक अच्छे भविष्य का निर्माण किया है, हम बहुत पॉजिटिव हैं। ये तो एक साइंटिफिक पक्ष मैंने दिया आपको कि आने वाला कल और पिछला कल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और इसके साथ साथ बरगद का पेड़ ये लगाना चाहिए। इसको लगाने से पीपल के पेड़ में कहा जाता है साक्षात पितृ निवास करते हैं पितृपक्ष में। यहाँ पर अगर आप इस पेड़ को लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ग्रह शांत होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। और नीम का पेड़ और बरगद का पेड़, ज्योतिष महत्व इनका भी कुछ कम नहीं है। नीम का पेड़ मंगल का प्रतीक है, मंगल कार्यों का प्रतीक है। और इसके साथ साथ बरगद का पेड़, जिसे वट वृक्ष भी कहा जाता है, यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष का उत्पन्न हुआ था। तो इसलिए इस पेड़ की मान्यता भी कुछ कम नहीं है। दीर्घजीवी विशाल पेड़ इसे कहा जाता है, बहुत लंबे समय तक ये पेड़ रहता है। देवों से अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए। उस टाइम पर यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष की जो स्थापना थी वो हुई। ऐसे माना जाता है कि इसके पूजन से, इसकी जड़ में जल देने से पुण्य प्राप्ति होती है। ये वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। जिस तरह से पीपल को विष्णु का प्रतीक भी कहते हैं और पितृपक्ष में पितृ भी यहाँ पर आकर निवास करते हैं, उसी तरह से ये प्रकृति के सृजन का प्रतीक है। तो अगर आप इन तीनों पेड़ों को पितृ पक्ष में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन से किस तरह के दोष दूर हो जाएंगे, ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। किसी भी तरह की समस्या हो कुंडली में, उससे आपको राहत मिलने लगेगी। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आपके शनि से जुड़े हुए दोष हों, राहु से जुड़े हुए दोष हों, इन ग्रहों की पीड़ाएं कम होने लगेंगी। बरगद के पेड़ की उपासना करने से बहुत लाभ मिलते हैं। इसके साथ साथ पीपल और नीम की उपासना करने से जीवन में जो कठिनाइयां हैं उनसे आपको मुक्ति मिलने लगती है। तो इसलिए इन तीनों पेड़ों को लगाएं, जीवनदायक हैं। इनको आपने 11 की संख्या में लगाना है, पितृपक्ष में लगाएं। 15 दिन का यह समय है आपके पास। आप एक दिन में भी 11 पेड़ लगा सकते हैं, यानी कि 33 पेड़ त्रिवेणी लगानी है, इसलिए ये 33 पेड़ हुए। आपको ये एक दिन में भी आप लगा सकते हैं और 11 दिन में आप रोज़ाना भी एक एक त्रिवेणी लगा सकते हैं। वो आपकी जैसी श्रद्धा है, आप उसको वैसे ही दिन निश्चित कर लें कि आपने कैसे करना है। अगर आप रोज़ाना नहीं जा सकते तो एक दिन में ही खरीदें और एक दिन में ही इकट्ठा कहीं अलग अलग जगह पर आप 11 त्रिवेणियाँ लगा दें। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि कितने भी बड़े बड़े हवन यज्ञ कर लें, कितने भी पैसे खर्च कर दें, इससे बेहतर उपाय कोई नहीं हो सकता। थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये उपाय आपके लिए बेहद चमत्कारी साबित हो सकता है। करके देखिए और इसके अनुभव मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। कैसा अनुभव हुआ आपको, इनको लगाकर कैसा लगा और जीवन से क्या परिवर्तन आपको महसूस हुए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये उपाय पसंद आया हो तो अपने आसपास के मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ सुधार कर पाएँ।